चलो तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 3। ठीक है, तो हमने देखा है, क्या देखा है हमने देखा है कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। कब कब होता है ऐसा? बोलो, ये ऐसा कब होता है? जब डिफॉर्मेशन हमारा कैसा हो? स्मॉल। स्मॉल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर डिफॉर्मेशन हमारा स्मॉल नहीं है, ठीक है, व्हाट हैपेंस देन? ठीक है, उस केस में क्या होगा, है ना? हाउ इज स्ट्रेस रिलेटेड टू स्ट्रेन देन? इन दैट केस, समझ रहे हो? उस केस में हाँ सर। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा चलो, एक पहले पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल तुमसे पूछता हूं पहले। ठीक है, कि स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ स्ट्रेन या उल्टा होता है? समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ स्ट्रेन और इज ट्रेन इट इज द कॉज। अदरवाइज? इज इट अदरवाइज मतलब स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ऐसा? क्या लगता है तुम लोगों को? अदरवाइज होना चाहिए। हाँ, अदरवाइज। मतलब स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ऐसा लगता है? हम्म। आंसर इसका है स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। समझ रहे हो? ये बताया था क्या तुम लोगों को मैंने? नहीं। नहीं सर, वो प्रोपोर्शनलिटी साइंस ये क्या। ठीक है, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ स्ट्रेन। ऐसा क्यों होता है? तुमको दिखाता हूं, बताता हूं। तुमको याद है जब जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने क्या वो तुम लोगों को फोर्स वर्सेस आर ग्राफ, ये ये हाँ हाँ बता। यू यू वर्सेस आर वर्सेस ग्राफ आर। सिखाया था, याद है? हाँ। हाँ सर। ऐसा स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, बताओ जरा। स्ट्रेस अराइजेस ड्यू टू फोर्स। restoring forces. Yes, हाँ सर। stress arises due to restoring forces, है ना? और restoring forces कब आती हैं? restoring forces तभी आएंगे ना जब बॉडी को डिफॉर्म करोगे, नहीं? restoring forces arise only when separation between the molecules is changed, नहीं? अरे समझे कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ समझे। सेपरेशन जो है, सेपरेशन चेंज करोगे तब तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। नहीं आ रहा है समझ में तुम लोगों को? समझा। सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज चेंज्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ।
तो सेपरेशन जब चेंज करोगे मतलब क्या, बॉडी डिफॉर्म हुआ, नहीं समझे? सेपरेशन जब चेंज हुआ मतलब बॉडी डिफॉर्म हुआ ना? हाँ हाँ सर, नहीं नहीं समझे तुम। समझा सर। When हाँ समझा। separation changes, body gets what? Deformed. तो body gets deformed मतलब क्या? Body gets deformed मतलब there is strain, नहीं? हम्म। डिफॉर्म होगा तो स्ट्रेन आएगा ना? हाँ आएगा। स्ट्रेन याद है ना क्या होता था? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो चेंज इन हम्म। लेंथ क्या था? चेंज इन लेंथ तो डिफॉर्मेशन है ना? हाँ नहीं। हाँ सर। तो पहले स्ट्रेन आता है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो हायरार्की समझो थोड़ा। फर्स्ट देयर इज डिफॉर्मेशन, नहीं, हम्म। पहले क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मतलब देयर विल बी स्ट्रेन, स्ट्रेन। और फिर उसकी वजह से एंड ड्यू टू दैट स्ट्रेस इज डेवलप्ड। क्लियर हाँ सर। कि नहीं? हम्म। समझा सर। अच्छा, अब इसीलिए स्ट्रेस को y एक्सिस पे डालते हैं और स्ट्रेन को किस पे डालते हैं? x एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे। x एक्सिस पे किसको डालते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हैं ना? हाँ हाँ सर, और y एक्सिस पे किसको डालते हैं? जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है डिपेंड उस पे करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल। यस, इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई स्ट्रेस ऑन y एक्सिस एंड स्ट्रेन ऑन x। ठीक है? स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? स्ट्रेस कैसा है? स्ट्रेस है यहाँ पे डिपेंडेंट, नहीं, हाँ सर। और स्ट्रेन हाँ क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। क्लियर? हाँ सर। तो अब देखते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, लिखो। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटल। ठीक है, बोलो, डालो तो हेडिंग और लिखो। चलो तो देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटल। ठीक है, सिंपल है, एकदम ही लल्लू है। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहां पे इस एक्सिस पे डाला मैंने क्या? स्ट्रेस। और इस एक्सिस पे डाला मैंने क्या? स्ट्रेन। तो ये जो ग्राफ है इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ मैं बना ही देता हूं, है ना? रुक जाओ, पहले पूरा ग्राफ बना देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो ग्राफ जो है मेरा ऐसा कुछ बनेगा। ये ग्राफ जरा ड्रॉ कर लो तुम लोग, ठीक है? अलग अलग पॉइंट्स में बता देता हूँ।
ये वाला पोर्शन जो है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, बनाओ इसको। ये वाला कौन सा सर? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, स्लोप इसका बहुत कम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एक तुमको स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, हाँ सर। हाँ सर। ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट को O मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो O to A, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, डायरेक्टली यस, स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब वो क्या है हमारा, हुक्स लॉ जो है वैलिड है यहाँ पे। हुक्स लॉ इज वैलिड। समझ में आई बात मेरी? अरे हाँ की ना? हाँ सर। है ना? ये है वैलिड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशंस, वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशंस। मतलब स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है लेस देन इक्वल टू 0.01, ठीक है। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा और आगे जाओगे, कहां तक? पॉइंट बी तक। पॉइंट बी दिख रहा है? हाँ। हाँ। हाँ तो पॉइंट बी तक जो है, पॉइंट ए से लेके बी तक अब प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ थोड़ा कर्व है। ए टू बी ग्राफ कैसा है? ग्राफ कैसा दिख रहा है? कर्व्ड है थोड़ा, हाँ सर। हाँ सर। है ना? कर्व्ड ग्राफ है, तो प्रोपोर्शनैलिटी लॉस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी लॉस्ट, मतलब अब प्रोपोर्शनल नहीं है। नहीं है। लेकिन मटेरियल अभी भी इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का क्या सेंस है ये सिखाता हूं मैं अभी। बट मटेरियल स्टिल इलास्टिक, यस। मतलब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस को विड्रॉ कर लूं, समझ रहे हो मेरी बात? क्या कर रहा हूं मैं? इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस withdrawn, ठीक है, कंप्लीट रीगेन कर लेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। कंप्लीट रीगेन ऑफ शेप एंड साइज। किस पॉइंट तक? किस पॉइंट तक? बी तक। बी तक, ठीक है। तो बी को हम लोग बोलते हैं क्या? बी को हम लोग प्यार से बोलते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? यील्ड पॉइंट। ए को हम लोग बोलते हैं
इलास्टिक लिमिट, सॉरी ए को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट, समझे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ओ से लेके बी तक मटेरियल कैसा है? इलास्टिक। ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन क्या है? इलास्टिक रीजन है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। समझा सर। ये जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन, और प्रोपोर्शनल रीजन उसमें कहां तक है? सिर्फ ए तक है। समझ में आई बात? हाँ। हाँ सर। अरे हाँ की ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर बी के बियॉन्ड डिफॉर्म किया, इफ डिफॉर्म्ड बियॉन्ड बी, ठीक है, तो मटेरियल क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउ बिहेव्स like a plastic material, है ना? समझ में आ रही बात? प्लास्टिक मटेरियल कहने का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस विथड्रॉ कर लूं, समझ में आ रही मेरी बात? क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर विथड्रॉन, तो क्या होगा बताओ? मटेरियल अपना शेप और साइज कंप्लीटली रीगेन नहीं करेगा, ठीक है। द मटेरियल wouldn't gain its shape and size completely, yes, बोलो। हाँ सर। मतलब थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो रह ही जाएगा, यस। समझ में आ रही बात मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। some deformation will still remain, समझ में आ रही बात मेरी? बोलो। यस सर। हाँ सर। यस। तो पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बी को हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। चलो अब एक चीज देखो, बी के जस्ट बाद देखो ये स्लोप एकदम क्या हो गया? ऑलमोस्ट जीरो हो गया, नहीं? हाँ। फ्लैट हो गया, है ना? यस सर। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मतलब क्या है कि स्ट्रेन अगर तुम फर्दर इंक्रीज करोगे, है ना, अगर तुम फर्दर इंक्रीज करोगे डिफॉर्मेशन बियॉन्ड बी, ठीक है। स्ट्रेस बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। हाँ यस राइट। तो मटेरियल में ऐसा बोलेंगे, इफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज्ड बियॉन्ड पॉइंट बी, समझ आ रही बात मेरी? हाँ सर। डिफॉर्मेशन इंक्रीज्ड बियॉन्ड बी, है ना, स्ट्रेस डजंट चेंज मच, डजंट चेंज, स्ट्रेस जो है वो बहुत चेंज, क्या बोले गुरु? बहुत चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात मेरी? हाँ सर। हाँ सर। है ना? ग्राफ इज ऑलमोस्ट फ्लैट, दिख रहा था? हाँ हाँ। सर।
तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि, है ना, वी कैन से कि मटेरियल फ्लो कर रहा है, बिहेव लाइक ग्लास, कि हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ाते जा रहे हैं और स्ट्रेस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ रही बात मेरी? हाँ सर। ग्लास में क्या होता है, ग्लास 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 अगर ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ग्लास को अगर पिघला दो, लेट से थोड़ा सा उसको सेमी सॉलिड स्टेट में डालो, है ना, और उसमें तुम अगर उसको डिफॉर्म करो तो क्या होता है, वो क्या इलास्टिकली बिहेव करता है क्या? नहीं, नहीं करता है ना। वो तो नहीं। वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आएगा ही नहीं, है ना, उसमें कुछ स्ट्रेस ही डेवलप नहीं होगा, बहुत कम स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ में आ रही बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? ये कौन सा रीजन है हमारा? ये वाला रीजन, ये वाला, एक मिनट, ये इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही क्या बात मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये जो ब्लू रंग से दिखाया अभी मैंने, गुरु, हाँ अरे सर। बोलो। यस। मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ये वाला पिंक वाला अभी दिखाया जो, क्लियर? हम्म। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और बीक जो यील्ड पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। राइट, राइट पंक्स, ठीक है। सी पॉइंट तक जब अब मैं स्ट्रेन और बढ़ा रहा हूं तो देखो मैक्सिमम जो मिला है वो हमको कहाँ मिला है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे मिला है? सी पे। सी पे। यस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूटीएस, ठीक है। यूटीएस माने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। क्या है? यूटीएस, क्या बोलेंगे इसको, बोलो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये उसके लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है? इसके लिए बनाया है, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ। हाँ सर। द ग्राफ इज फॉर दिस सिचुएशन। ये तो अपन बहुत बार देख चुके हैं, नहीं? अरे बोलो। हाँ सर। उसके बाद फिर क्या होता है, घटने लगता है, देख रहा हूं, दिख रहा है, घटते 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 एक पॉइंट पे आके टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ऐसा तो है नहीं कि एकदम इंडिफिनिटली लंबा कर रहे हैं, है ना। और उस पॉइंट का जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। स्ट्रेस एट डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब ये सब लिख डालो फटाक से, फ्रैक्चर स्ट्रेस। हो गया लिख के। अब इसमें एक चीज और है ना, हम लोग डिफाइन करते हैं एक तरह का मटेरियल, दो तरह के मटेरियल्स डिफाइन करते हैं, एक तो होता है डक्टाइल, ठीक है, और दूसरा होगा क्या, ब्रिटल, ठीक। डक्टाइल का मतलब हुआ, उसकी वायर खींच सकते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, वायर तुम 10th में पढ़े होगा कि वायर बना सकते हैं, हाँ ठीक है, वो बच्चों वाली डेफिनेशन है। डक्टाइल का मतलब हुआ अगर वो लार्ज डिफॉर्मेशन अंडरगो करता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है,
बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है, बोलो। हाँ सर। सर। तो हाँ सर। क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल। अगर लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, छोटा डिफॉर्मेशन में ही टूट जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो ब्रिटल। ब्रिटल। समझ में आ रही बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? समझा सर। लार्ज डिफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल बियॉन्ड ब्रेकिंग, बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटल वायर, मेटल वाला। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं ना? नहीं नहीं सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बाद अगला टॉपिक हमारा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। कोई भी चीज को जब हम डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या स्टोर हो रही है? जैसे मान लो स्प्रिंग है, नहीं, बराबर ना? एक स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हो तो क्या डिफॉर्म्ड बॉडी है, वो स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच कर दो या कंप्रेस कर दो तो क्या स्टोर करता है वो? अरे पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है ना, नहीं करता है? सर करता है। करता है। है ना? तो वायर को भी डिफॉर्म करोगे तो उसमें क्या स्टोर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो मान लो सपोज हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ऐसा सीलिंग से हैंग किया हुआ है, ठीक है, सपोज अ वायर हंग फ्रॉम सीलिंग। सीलिंग, ठीक है, लाइट वायर है, लाइट वायर है, मतलब इसका खुद का वेट इग्नोर करेंगे, उससे क्या होगा कि थ्रू आउट क्या होगा, टेंशन सेम होगा। ये हम लोग इसलिए अज्यूम किया है, थ्रू आउट टेंशन या जो रिस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन क्या है इधर, टेंशन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है ना गुरु? यस सर। नहीं, नहीं समझे? समझा। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा, ठीक है। और ये ओरिजिनल लेंथ से, ये जो एल है, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, समझ में आ रही बात मेरी? और ये जो डिफॉर्म किया गया है, लेट अस से ये एल है, समझ में आ रही बात मेरी? हाँ सर। एल हाँ है सर। स्ट्रेच, और ये हमने लगा रखा है फोर्स एफ। यहां तक कुछ भी परेशानी किसी को? नहीं सर। ठीक है, ये जो एफ है हमारा, एफ इज माई डिफॉर्मिंग फोर्स, कोई दिक्कत? नहीं सर। ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, ठीक है, अभी फिलहाल ग्रेविटी को कर दिया अपन ने
वैसे ग्रेविटी तो ऑलरेडी इग्नोर हो गई क्योंकि मासलेस है तो Right है। टेंशन है ही नहीं, ठीक है। हाँ मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मास का क्या है, हर जगह टेंशन अलग होगा कि नहीं होगा, उसका दिक्कत नहीं है, समझ गए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज केप्ट वेरिएबल, इसको हम लोग ना यहाँ पे वेरिएबल रख रहे हैं, ठीक है। केप्ट वेरिएबल, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, एंड इनफाइनाइटेसिमली, क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन रीस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात। व्हेन डिफॉर्म, देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो तो चेंज होगा ना जैसे जैसे डिफॉर्मेशन चेंज होगा, हाँ नहीं होगा। रिस्टोरिंग फोर्स विल चेंज एज डिफॉर्मेशन चेंजेस, याद है। हाँ सर। कैसे कैसे चेंज होगा, याद है, बताओ। मान लो डिफॉर्मेशन एक्स है, मान लो तो मतलब, हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स भी kx होता है ना। हाँ ये मान लो डिफॉर्मेशन एक्स है, x बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ेगी। याद है हाँ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना हो गया, एफ बाय ए बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, याद है, हम्म, नहीं। हाँ समझे याद। एफ इज इक्वल टू क्या आया, ए वाई बाय एल इंटू एक्स, नहीं हम्म, भूल गए हो, हाँ। है ना। नहीं है सर नहीं यार। भी। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स इतना है, तो जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं वो भी इतना ही लगा रहे हैं, हल्का सा थोड़ा सा इससे ज्यादा लगा रहे हैं। समझ में आ रही बात मेरी, नहीं समझ रहे हो। समझा सर। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इतना है तो डिफॉर्मिंग फोर्स भी इतना ही रख रहे हैं, बस हल्का से ज्यादा रख रहे हैं। इन्फाइनेटिसिमली ग्रेटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब हम वायर को स्ट्रेच करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है और ना ही हीट प्रोड्यूस हो, नो काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड इन वायर, ठीक है, एंड नो हीट प्रोड्यूस्ड, एकदम धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहा है, नहीं समझ रहे हो मेरी बात। हाँ समझे। वायर इज स्ट्रेच्ड वेरी स्लोली, नहीं आया ना समझ में तुम लोगों को। मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, ये वाली ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर देन दी अपोजिंग फोर्स, नहीं समझे, हाँ है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर रहे हैं, वेरिएबल रख रहे हैं। समझ में आ रही बात, समझा सर। हाँ सर। है ना। तो हम जो भी वर्क करेंगे, whatever work whatever work is done by external force माने डिफॉर्मिंग फोर्स, वो कहाँ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक। गुड। समझ में आ रही क्या बात, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हुई, हीट गेन नहीं, हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो जो भी हाँ सर। वर्क हुआ वो कहाँ गया, हाँ सर। चेंज इन पोटेंशियल। चेंज। वायर के पोटेंशियल एनर्जी में गया, हाँ मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी वायर की, नहीं समझे।
समझा। अरे समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ मैं? सर समझ लास्ट गया। का सेंटेंस रिपीट करें। इफ आई फाइंड W एक्सटर्नल माने W डिफॉर्मिंग, है ना, तो काम हो गया ना। हाँ हाँ PE इज फाउंड, वही तो हो गया जो हमारा W एक्सटर्नल है, वही तो PE है वायर का, नहीं समझे? हाँ हाँ सर। हाँ सर। चलो अब जो ये जो फोर्स है वो फोर्स तो वेरिएबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसका वर्क निकालने के लिए? फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं है ना, नहीं। फोर्स तो एक्स पे नहीं। डिपेंड कर रहा है। हाँ सर। तो लेट अस से कि let us say that at a moment, किसी एक मोमेंट पे डिफॉर्मेशन x है, नहीं समझे? हाँ डिफॉर्मेशन कितना है? एक्स। x है। X तो फोर्स कितना हो गया? एफ इक्वल टू ए वाई बाय एल AY by L into X. ay by l into x। लेट अस से फर्दर डिफॉर्मेशन किया हमने, कितना? dx। नहीं आना समझ में तुम लोगों को? हाँ सर, अब वो एक्स की जगह पे एक्स प्लस जे। समझा। लेट अस से फर्दर डिफॉर्मेशन इज dx, तो छोटा सा वर्क निकलेगा क्या? हाँ f dx। अरे नहीं निकलेगा, निकलेगा। निकलेगा। तो टोटल वर्क क्या हो गया? समेशन, मतलब इंटीग्रेशन। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल डिफॉर्मेशन कितना है? 0। फाइनल डिफॉर्मेशन मैंने कितना लिया याद है? फाइनल डिफॉर्मेशन कितना लिया है देखो, एल। ओके। L स्मॉल एल। उल्लू सब बोलता नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन कर लेना खुद से, मैं इतना नहीं डिटेल में जाऊंगा, एक एक स्टेप करके। ए वाई एल स्क्वायर बाई 2l। आई क्या बात समझ में हाँ सर। कि नहीं? समझे। चलो इसको थोड़ा याद करने वाले फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा इजी टू रिमेम्बर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? स्ट्रेस, ठीक है, बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है बताओ? मॉडल। मॉड्यूलस। मॉड्यूल। यंग्स मॉडुलस वाई। क्यों? हम्म। बोलो। हाँ। यस सर। अच्छा, और स्ट्रेन कितना है यहाँ पे? स्ट्रेन X है by स्मॉल, स्मॉल एल बाई कैपिटल, एक्स बाई एल नहीं। अभी तो फाइनल डिफॉर्मेशन देख रहे हैं ना? हाँ नहीं। हाँ हाँ, समझ। अच्छा, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्मॉल एल बाई एल, ठीक है? अच्छा, अब इसको जो वर्क डन है, जो डब्ल्यू अभी हमने निकाला, ठीक है, उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है? जो वायर का इनिशियल वॉल्यूम था, कैसे? स्ट्रेस को वाई एल लिखूं? हाँ। बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ स्ट्रेन को क्या लिखूं? स्मॉल एल बाई एल लिखूं? हम्म। और वॉल्यूम को क्या लिखूं मैं? कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए इज एरिया, नहीं समझे? समझे। समझा सर। है ना? ये देखो तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? हाँ।
हाँ सर आ रहा है। ए बाई एल स्क्वायर बाई 12 आ रहा है? हाँ सर। नहीं, समझ में आ रही बात मेरी? समझा सर। हाँ let us see, let us calculate. ठीक है, let us calculate 1/2 stress into strain into volume. ये हमारा कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है, वाई ए एल स्क्वायर बाई 2l, जो कि वर्क है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इजी टू रिमूव फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन यस, वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? हाँ सर। चुमुगिरी सब, हाँ सर। यही है हमारा टॉपिक, ये लिख लो आप सब। हो गया। हो गया सर, लिख लिया। सर तो इसके डेरिवेशन में बेसिकली ये समझना है कि हमको जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स मतलब कौन सी फोर्स, जिस फोर्स से हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब ये वाली फोर्स है ना, बराबर है? समझ में आ रही बात? ड्राइविंग फोर्स को अपोजिंग फोर्स से, अपोजिंग फोर्स कौन सी, जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, अंदर वाली, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स को अपोजिंग फोर्स से ओनली इनफाइनेटिसिमली क्या रखना है, ग्रेटर रखना है। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ हाँ सर। ओनली हाँ इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर देन द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा फायदा, कि वायर में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा और हीट को जनरेट नहीं होगा। तो जो भी वर्क किया हमारा इस वाली फोर्स ने, वो वर्क कहाँ जाएगा, वो वर्क कहाँ जाएगा, बोलो, वर्क इज इक्वल टू पीई। मुझे नहीं समझे? समझा। समझे। है हाँ ना? सर। ये है इस डेरिवेशन में मेन। वैसे डेरिवेशन अगर नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। मेन चीज तुमको ये याद रखनी है, कौन सी चीज, सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या है, वो ये है, ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगी। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ सर। समझ सर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। समझ हाँ गए? सर। है ना? चलो कुछ प्रॉब्लम्स किया जाए अब इस पे, है ना? स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब थ्योरी पढ़ा दिया पूरा अब, है ना? अब थोड़ा सवाल उवाल किया जाए, बना के बोलो, बोला था बनाने को, किए तुम लोग HCV 12 तक? भूल गए। भूल गए? चलो ठीक है, देखते हैं।